हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। छोटों को बहुत सारा प्यार। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो दोस्तों, अभी मॉर्निंग का टाइम हो रखा है जिसमें मैं बना रही हूँ अपने बेटे के लिए लंच की तैयारी कर रही हूँ। और मैं पी रही हूँ गर्म पानी। तो सबसे फर्स्ट काम रहता है, सबसे पहले गर्म पानी पीने का रहता है। तो मैंने वही पी लिया है और उसके बाद मैंने चढ़ा रखी है चाय और दूसरे साइड कढ़ाई, क्योंकि मैं अपने बेटे के लिए लंच में बना रही हूँ आज प्याज टमाटर की भुजिया, जो कि बहुत टेस्टी होती है और उसके संग रोटी भरपेट खाई जाती है। तो मैं उसकी ही तैयारी पे लगी थी, क्योंकि मैंने जो प्याज है वो पानी में भिगोया था, क्योंकि इससे ना पानी में भिगोने के बाद मिर्च नहीं लगती एकदम प्याज की। तो इसलिए, क्योंकि अभी वंशु और उसके पापा सोए हुए थे, तो मैंने सोचा कि अगर इनको मिर्ची जैसे लग जाती है प्याज की, वो नहीं लगेगी, तो मैं इसलिए पानी में भिगो दिया था पहले ही छील के। तो मैं उसे कटिंग कर रही हूँ और फिर बनाती हूँ फटाफट से प्याज की भुजिया। तो देखिए, मैं अभी भी कटिंग कर ही रही हूँ, क्योंकि ना प्याज छोटे छोटे वाले थे तो बहुत सारे थे, वो टाइम लग रहा था उसे कटिंग करने में भी। तो फटाफट से ये होता है सुबह सुबह के टाइम पे, तो फटाफट से कैसे नाश्ता बन के बच्चे स्कूल चले जाए, क्योंकि बच्चों का सबसे पहले यही रहता है, क्योंकि बच्चों का उठने का मन भी नहीं करता है। उसके बाद मैंने प्याज की भुजिया चढ़ाने के बाद मैं गूंदने लग गई थी आटा, जो कि आटा गूंदने में भी टाइम लगता है, और मैं अभी गर्म पानी से आटा गूंद रही थी कि जल्दी सॉफ्ट हो जाए करके। ये देखिए, और मॉर्निंग में हर लेडीज़ का यही काम रहता है कि कैसे उसका बच्चा फटाफट स्कूल चले जाए, टाइम से पहुंच जाए। उसके बाद तो और काम तो होता ही रहता है। अभी सोया था वंशु, मैंने सोचा कि उसको उठाऊंगी, पहले खाना बना देती हूँ फटाफट, उसके बाद उठाऊंगी करके। ये देखिए, मेरी चाय भी पक चुकी है और प्याज की भुजिया मेरी गल गई थी। फिर उठाया था मैंने वंशु को, क्योंकि टाइम जो था 5-10 मिनट बचे हुए थे इसके स्कूल के। तो मैंने इसको उठा के इसका हाथ मुंह धुला के ब्रश वगैरह करवा के मैं इसे करने लगी थी रेडी, क्योंकि आजकल सॉक्स अंदर से गर्म पजामा वगैरह पहनना बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए खासकर, क्योंकि आजकल ठंडी जो है एकदम से पकड़ रही है, बुखार वगैरह हो रहा है, इसको खांसी और जुकाम तो हो ही रखा है पहले से। इसीलिए सेफ्टी अपने हाथ में है। जितना हम सेफ्टी से मतलब बचेंगे, हर ठंड से बचेंगे, उतना हमें ही फ़ायदा होगा। ये देखिए, क्योंकि इस समय पे ना बच्चे जो है मतलब बहुत शांत रहते हैं मॉर्निंग के टाइम पे, क्योंकि जल्दी से उठा दो उनको, और आकर छोटे दिन और ना नींद भी पूरी नहीं हो रही है। ये देखिए, लेकिन ये रेडी होने में ऐसे परेशान वगैरह नहीं करता है और खुश रहता है स्कूल जाने के लिए। कभी परेशान नहीं किया और ना कभी रोया ये स्कूल जाने के लिए। फर्स्ट टाइम पे तो रोया था, लेकिन 3-4 साल तो हो ही चुके हैं, तो अब आदत वगैरह बन चुकी है। तो ये देखिए, इसका आई कार्ड वगैरह डाल दिया था मैंने और बाल वगैरह बना के बोलोन लगा रही थी इसके मुंह पे मैं। और फिर लगाया था मैंने काजल। आप लोग भी सोच रहे होंगे इतना बड़ा बच्चा है और काजल लगा रही है, क्योंकि ना इसको नज़र बहुत जल्दी लग जाती है, तो इसलिए काजल लगाना पड़ता है इसको। और ये हो चुका था मेरा वंशु रेडी, जिसके बाद मैंने इसका लंच और पानी की बोतल भी भर के रख दी थी और इसको दिया था मैंने नाश्ता। नाश्ते में इसने पराठा और चाय, क्योंकि दूध तो पीता नहीं है ये। फिर उसके बाद हो गई थी मैं भी रेडी, अपना हाथ मुँह चमका के। ये देखिए, रेडी भी नहीं, मतलब सिंदूर बिंदी और लिपस्टिक हल्की सी बस। उसके बाद हम निकल गए थे अपने रूम से बाहर। फिर हम आ गए थे सीढ़ियों से। और ये देखिए, और मॉर्निंग के टाइम पे ना डर सा लगता है, क्योंकि जो टाइल्स हैं वो स्लिप ना हो करके, स्लिप बचा ना गिरे। उसके बाद मैं आ चुकी थी इसको छोड़ के और थक गई थी। मैंने आने के बाद हस्बैंड जी अपना नाश्ता भी फटाफट रेडी किया, क्योंकि फिर इनको जाना था ड्यूटी। तो दोस्तों, मैंने ना नाश्ता वगैरह करने के बाद फटाफट से सब घर का काम किया और फिर पतिदेव भी चले गए थे ड्यूटी। तो मुझे धोने हैं सिर्फ कपड़े अभी, क्योंकि और फटाफट से मैंने सब काम कर दिया है। कपड़े सुखाने वगैरह में मैं डाल के आ गई हूँ, और आज ना मैंने रजाई भी डाल लेके सुखाने के लिए। तो फिलहाल अभी टाइम है वंशु को लाने का, तो तब तक मैं कपड़े वगैरह भी धो लेती हूँ। और अकेले ना मन भी नहीं लगता है, पता नहीं क्यों, क्योंकि जब वंशु होता है ना तो मन लगे रहते हैं। फिर हस्बैंड जी भी ड्यूटी चले जाते हैं, वो भी स्कूल चले जाते हैं, तो उस दिन मन सा नहीं लगता है बिल्कुल भी।
तो फटाफट से कपड़े वगैरह धो लेती हूँ, फिर ये वाले कपड़े मैं डालूँगी कल को, क्योंकि निखर जाएंगे कल सुबह तक, तो इनको मॉर्निंग में डालूँगी कल और धो के रख लेती हूँ, क्योंकि ना फिर सूख नहीं रहे आजकल कपड़े, तो सर्दियों में यही दिक्कत हो जाती है बस, और तो कुछ नहीं। और गर्मियों के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन गर्मी सूख नहीं होती है। जो पहाड़ के होंगे ना उनको हकीकत में नहीं होती है, और होती भी है तो उन्हें बहुत टाइम लगता है सूट होने में। हमें तो इतने साल हो गए, हमें तो सूट नहीं हो रही है अभी तक बिल्कुल भी। और पीछे बैकग्राउंड मेरा इतना ख़राब आ रहा है, क्योंकि जो ये दीवार वगैरह है ये बच्चे ने ऐसा कर दी है लिख लिख के, तो इसको भी करवाएंगे कुछ टाइम बाद सही। और फिलहाल फटाफट से मैं कर लेती हूँ ये काम। फिर बनानी है मुझे रोटी, क्योंकि आज मैं चावल नहीं खाऊंगी ना, वंशु खाएगा, क्योंकि हमें खांसी जुकाम भी हो रहा है, और मैं कल चावल खा रहे थे तो हमें जुकाम सा अभी भी हो ही रखा है, तो इसलिए आज चावल कर रखे हैं कैंसिल। सुबह प्याज की भुजिया और टमाटर की मतलब इनको भुजिया बनाई थी, तो उसके संग मैं रोटी बनाऊंगी, बस 2-4 रोटी बनाऊंगी वंशु अपने लिए, वही हो जाएगा हमारे लिए। और सर्दियों में ना पता नहीं हमारा चावल खाने को मन क्यों नहीं होता है, वंशु भी नहीं कहता चावल के लिए, पर तो नहीं खाते हैं, खैर लंच वगैरह सुबह रोटी हो जाते हैं। और हम जो भी मतलब मुझे भी ज़्यादा चावल पसंद नहीं है, लेकिन गर्मियों में तो हल्का सा आता है कौन रोटी बनाएगा, कौन ये करेगा वो करेगा करके, इसलिए चावल बनाने पड़ते हैं। फिलहाल यही है। और आप लोग को मेरा कल वाला ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा प्लीज़। डेली ब्लॉग डालने की कोशिश कर रही हूँ, जिससे मेरा चैनल भी आगे ग्रो हो, क्योंकि कहते हैं ना कि डेली ब्लॉग डालने चाहिए जब न्यू चैनल हो, तो न्यू चैनल का पुराने चैनल क्या मतलब ब्लॉग डालने चाहिए करके, तो डेली ब्लॉग डालने की कोशिश कर रही हूँ। और सुबह जल्दी उठ के सब फटाफट से काम निपटा लिया था, और आपने देखा कि मैंने फटाफट से कैसा कैसा काम किया मॉर्निंग में, लेकिन फटाफट ये है ना कि मॉर्निंग में बोल नहीं पाई थी कुछ, उसको मैं बाद में आवाज़ एडिट करी है मैंने, क्योंकि मॉर्निंग में हस्बैंड जी भी सोए रहते हैं, वंशु भी सोए रहता है। वंशु को मैं थोड़ा लेट में ही उठाती हूँ, जब स्कूल जाने का टाइम होता है उससे 15-20 मिनट पहले, तो उसको उठा के फटाफट नाश्ता वगैरह करा दिया था मैंने, और मैंने भी फिर कर लिया था टाइम से, इनने भी कर लिया था, ये तो चले गए थे ड्यूटी। तो दोस्तों आप कर लेती हूँ फटाफट से काम, और फिर मिलती हूँ आप लोगों को 15-20 मिनट के बाद, कि तब तक वंशु को लाने का टाइम भी हो जाएगा। तो दोस्तों वंश ने स्कूल से आ चुका है, और हमने खाना पीना भी खा लिया है, क्योंकि आज हमने बनाई रोटी। क्या खाया हमने आज? रोटी सब्जी। तो अभी मैंने थोड़ा चाय बनाई थी, क्योंकि मैंने जब कपड़े वगैरह धोए ना उसके बाद ठंड सी लगने लगी थी, तो बुखार की वजह से ना ठंड सी लग रही है, और ठंडी ज़्यादा हो रही है। और ना मैंने रजाई सुखा के रजाई ले भी आई हूँ, क्योंकि कपड़े तो ऊपर ही हैं, कपड़े तो बाद में लेके आऊँगी, क्योंकि सूखे नहीं थे, पलटा के आ गई उनको भी। और रजाई भी ले आई हूँ, अब कंबल मैंने ऊपर फोल्ड करके रख दिया है, और रजाई निकाल दी है। मेरा कल वाला ब्लॉग देखा होगा, अगर जिसने भी देखा है, और प्लीज़ कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा, है ना, कापू भात वाला। ये देखिए मेरे कार्टून को, अभी गर्मी सी लग रही है, मैं दवाई खा रखी है अभी, और इसलिए पसीना सा हो रहा है अभी। तो बने रहिए ब्लॉग में, देखते हैं आगे क्या क्या होता है। और आज है हमारे यहाँ सोम मार्केट, सोम बाजार, तो देखते हैं जाते हैं या नहीं। फिलहाल जो भी होगा मिलेंगे आपको थोड़ी देर में, थोड़ा रेस्ट करने के बाद, है ना। तो दोस्तों हम ना मार्केट जाने के लिए रेडी हो चुके हैं, और जाने का प्लान नहीं था कुछ, तबीयत भी ढीली ढाली लग रही है, तो इसने जिद कर रही थी, और मुझे थोड़ा राशन का सामान भी लाना है, तो मैंने सोचा कि चले जाती हूँ, क्योंकि राशन का सामान लाने भी जाना ही पड़ता है। तो अब हम जाते हैं सामान लेने के लिए, और मार्केट का अगर दिखाने लायक होगा दिखाऊंगी, नहीं होगा तो नहीं दिखा पाऊंगी। तो देखते हैं फिलहाल क्या क्या होता है। नहीं है बाबू उसमें, तो चलिए चलते हैं, और फिर मिलते हैं आप लोगों को जाके नीचे को। तो दोस्तों मैं आ चुकी हूँ मार्केट से, तो हम जो ना थोड़ा सामान वगैरह में सारा जितना भी लाना था, मुझे जितना याद आया उतना मैंने ले लिया, और सामान बहुत सारा लाई हूँ अभी। और वंश लाया है एक सामान, क्या बोलता है इसको, इलेक्ट्रॉनिक रेजर लेके आ रखा, भी चला के भी दिखाते हैं। और इतनी महंगी चीज़ों में हाथ जाता है ना इसका। ऑनलाइन देख रहा था, ऑनलाइन में वैसे इसी रेट में आ रहा था, और ऑफलाइन में भी मिल ही गया यहाँ पे। तो मैं आपको ना एक बार सामान दिखाती हूँ, मैं कितना सारा सामान लाई हूँ, कुछ हो ना हो लेकिन राशन पानी का सामान होना,
और फिर ना टेंशन भी रहती है कि मॉर्निंग में ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, तो इससे अच्छा अपना सामान हो तो टेंशन नहीं रहती है। अब जैसे मैक्रोनी खानी है, प्याज टमाटर वगैरह तो रहता ही है। मैक्रोनी थोड़ा सा बची थी मेरे पास, थोड़ा सा मैं और ले आई। और दूध वगैरह ना, दूध चाहिए मुझे मेरी दवाई के लिए, तो इसलिए मुझे ना दवाई जो खानी होती है दूध तो खानी होती है, इसलिए दवाई दूध थोड़ा सा था, 2 किलो हो जाएगा। लेकिन मॉर्निंग में थोड़ा चाय बनाऊंगी ना, ये भी पी के चले जाएगा। तो दिखाती हूँ मैं एक बार आपको सामान। तो देखिए दोस्तों, यह है इलेक्ट्रॉनिक रेजर। दिखाओ, इसको पकड़ो एक बार, कागज को। और ये देखिए मैं इसमें आटा लाई हूँ। आटा ना हमारा ज़्यादा यूज़ होता है, तो आटा मैं ज़्यादा ही लिया इस बार। और ये है मैक्रोनी, दूध, तेल, सरफ, चिप्स और हमारे लिए लाहौरी जीरा। इतना सामान हमारा रहा। और मुझे पसंद नहीं है, लेकिन मुझे ना गैस बंद किया आज, इसलिए मैं ये लाई हूँ। मुझे है स्टिंग पसंद, लेकिन नहीं लिया। मैंने कहा ये वाला सही है, नींबू का भी है और जीरा वगैरह भी है, थोड़ा गैस हो जाएगी सही। तो फिलहाल अभी तो यही है, और रोटी तो बनेगी ही, सब्जी का भी कुछ कंफर्म नहीं है, क्योंकि हस्बैंड जी बाहर होटल से भी ला सकते हैं आज सब्जी। देखो फिलहाल क्या क्या होता है। और आज मैंने पहना है न्यू सूट, दिखेगा नहीं दिखेगा पता नहीं। ये देखिए कुछ इस तरीके से है, प्रिंटेड में है, अच्छा है, हस्बैंड जी को भी पसंद आया है ये। तो दोस्तों सामान वगैरह अब ना मैं खाली कर देती हूँ सब सामान। तो अब ये रिफाइंड में भी पहले पूरा आता था 1 लीटर तेल, अब वो 750 ग्राम आ रहा है ना मंजू? रुक तो उधर को, तो मुझे डर लग रहा है गिरे नहीं है। चलो 1 आराम हो गया। आज की सब्जी पतिदेव ले आएंगे बाहर से, होटल से बनवा के, आज कुछ ना कुछ सब्जी की टेंशन खत्म। तो क्या तबीयत भी थोड़ा, मेरे गैस बन गई, गले में जलन, सर दर्द, तो मुझे उल्टी भी हुई शाम को, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम हो रही है। इसको पीने के बाद ना थोड़ा सही लगा मुझे। अब कल सुबह की टेंशन है, वंश महाराज के लिए मैक्रोनी बनानी है गाइस, है ना वंशु? हाँ। और जो कि ना इसके पापा ना मना करता है मैं मैगी मैक्रोनी वगैरह ज़्यादा खाने के लिए, क्योंकि ना हम ज़्यादा बनाते नहीं है, आजकल ही खा रहे हैं हम लोग ज़्यादा, तो हम लोग इतने नहीं खाते हैं मैगी मैक्रोनी और मैदे वाली चीज़ें, मतलब मोमोज वगैरह भी हम अब खा रहे हैं आजकल ही, मतलब ज़्यादा हो रहा है हमारा, नहीं तो हम नहीं खा रहे थे, बीच में हमारा बिल्कुल बंद हो गया था। पतिदेव इसीलिए कहते हैं कि नहीं खानी चाहिए कि तबीयत खराब होती है, इसलिए। देखो मैं एक रूम में ना हर चीज़ को एडजस्ट करना बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत। कभी कभी ये होता है कि सही है जितना है हम लोगों के लिए। तो दोस्तों मैं ना इसमें ना छोटे में इसलिए यहाँ पे मैंने छेद कर रखा है, क्योंकि इसके ना पराठों के लिए, जब पराठे बनाती हूँ ना मैं, तो उसमें इससे सही निकलता है। और वैसे एकदम जैसे कटोरी में रख के करो ना तो बहुत ज़्यादा निकल जाता है तेल। और वंशु ये अपने इरेजर दिखाने में, इसकी कब से जिद हो रही थी कि मुझे यही लेना है मम्मा, नहीं मुझे मंगाना है, ऑनलाइन मंगाना है। इसके पापा कह रहे थे कि ऑनलाइन नहीं, और होता कैसा है क्या होता है करके, इसलिए मना कर रहे थे। और इसने हमसे जिद करी, क्योंकि पापा समझाते थे जिद नहीं करता है ये, और मेरे समझा के मुझे पता ना कि माँ सब दिला देती है, पापा ने दिलाने करके इतना। हमारा आटा मैं पिछले सोमवार को लेकर आई थी, आप लोगों ने भी देखा था, 1 हफ्ता चला मेरा आटा सिर्फ। इस बार मैं ज़्यादा ले आई थोड़ा, क्योंकि यह है कि चल जाएगा मेरा कुछ टाइम तक। मैं आटा भी गूंदूंगी, है ना, हाथों हाथ। हाँ आटा साफ तो होगा। ये बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी, पता नहीं क्यों, कभी कभी मन होता है कि बैठे रहो आराम से, काम हो ही जाएगा ये वो, लेकिन काम भी ज़रूरी है, और बच्चों का स्कूल वगैरह की वजह से मुश्किल हो जाता है थोड़ा। जब थोड़ा तबीयत ख़राब हो ना, उसमें उस टाइम पे ज़्यादा हो जाता है, पता नहीं क्यों। फिलहाल ये वाला काम भी हो ही चुका है, सामान रखने रुकने का, और सामान तो मॉर्निंग में ले आऊँगी। दूध वगैरह तो ठीक होता है इसके, उसके लिए धनिया पाउडर भी लेकर आई थी मैं, जो पिसा वाला नहीं होता है वो, क्योंकि जो पैकेट वाला आते हैं ना उसमें खुशबू नहीं आती है, और जे वाले होते हैं उसमें खुशबू आती है अच्छी। मैक्रोनी में बनाऊंगी सिंपल वाली। जब पतिदेव से कहूँगी कि सब्जी वाली रेडी वगैरह दिखेगा आप उधर के साइड को,
ना कोई ड्यूटी करते हैं तो उधर से ले लेंगे। शिमला मिर्च, पत्ता गोभी और गाजर है ना, वो वाली भी अच्छी होती है, चाउमीन की तरह बनती है ना बच्चों। हम इंडियन महिलाओं का यही होता है कि मतलब किसी चीज़ का डब्बा हो, ये बोर्नविटा का डब्बा नमक सरफ कुछ ना कुछ रखने के लिए बन जाता है। कहते हैं ना ये टेक्नोलॉजी इंडिया से बाहर नहीं जानी चाहिए। कूलर फ्रिज के ऊपर जिसने सामान ना रखा हो ऐसा हो नहीं जाता। मेरा कूलर जो है उसके ऊपर भी सामान रखा है। आजकल वंशु सीख रखा है टेक्नोलॉजी है ना हर चीज़ पे। तो दोस्तों आटा गूंथती हूँ, फिर मिलती हूँ और फिर ब्लॉग को एंडिंग भी करेंगे और फिर मैं एडिट वगैरह भी करूँगी। फिर मॉर्निंग में आप लोग ये ब्लॉग देखना। 10 बजे का टाइम है मेरे ब्लॉगिंग का आने का। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। बहुत मेहनत लगती है बहुत, तो क्या करें, आप लोग तो देख ही नहीं रहे हो, सपोर्ट कहाँ से मिलेगा, है ना दोस्तों। फटाफट से काम करते फिर मिलती हूँ आप सभी से। तो दोस्तों आटा वगैरह मैंने गूंथ लिया है और अब मैं बनाऊँगी थोड़ी देर में रोटी, क्योंकि फिर हस्बैंड जी का आने का टाइम भी जाता है, फिर खाने का टाइम भी जाता है। तो फिलहाल जो है आपने देखा मॉर्निंग से मेरा रूटीन। मॉर्निंग का तो मैं दिखा पाई, लेकिन उसके बाद तो मुझे बिजी हो गई थी तो मैं नहीं दिखा पाई थी कुछ, क्योंकि काम भी बहुत ज़्यादा हो जाता है ना। क्योंकि सुबह सुबह तो बच्चे का पहले ये होता है कि बच्चा स्कूल चले जाए, टेंशन फ्री जाते हैं। और इसको देखिए कितना तेल लगा दिया इसने सर पे अपने, और अब क्या अच्छा लग रहा हो ना, ये स्टाइल देखो जरा इसका। सुनो तो सही, आपको एनुअल फंक्शन के लिए कौन से गाने में डांस करना है? तुझ में रब दिखता है। इस गाने में बच्चों को डांस सिखा रहे हैं। अभी पता नहीं, मुझे ये ऐसा बोल रहा है कि इस गाने में सिखा रहे हैं, पता नहीं हमें। कल मैम से पूछूंगी इसकी, क्योंकि फिर इसको प्रैक्टिस करवाऊंगी, क्योंकि इसको ना डांस करना नहीं आता है ना। तो दोस्तों ये वाले ब्लॉग को यहीं पे एंड भी कर देते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जो चैनल को सब्सक्राइब करता है प्लीज़ ऑल पे प्रेस कीजिएगा, क्योंकि जो भी आपकी हमारी वीडियो आए आप तक पहुंच पाए। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, जय देवभूमि जय उत्तराखंड, बाय बाय।